NICL-AO प्रीलिम्स रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। इससे पहले मैंने उसका वीडियो बना दिया है जहाँ पे जाके लिंक दी हुई है, अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो ये वीडियो मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया, खास करके जो अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, रिज़ल्ट डिस्कशन, ठीक है। बट बिफोर वी गो इनटू एनी डिटेल, एक छोटी सी एक स्टोरी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बंदा था, ओके, जैसे आप और मैं रहते स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में, उसके पास ना एक टैलेंट था डांसिंग का, ठीक है, या फिर कह सकते हो डांसिंग के बारे में बहुत वो पैशनेट था। तो ये सपना उसके दिल में था। नाउ जैसे उसका स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज में 12वीं तक गया, तब एक पॉइंट आया लाइफ में जब उसको लगा ही वॉन्ट्स टू डू करियर इन डांसिंग, ठीक है, करियर। उसके डैड का ड्रीम था कि पढ़ लिख के वो एयरफोर्स वगैरह में ज्वाइन हो जाए, ठीक है, एक जैसे टिपिकल ड्रीम रहता है ना पेरेंट्स का, ये था। और उसके लाइफ में एक सिचुएशन ऐसी आ गई, ही हैड टू मेक अ चॉइस, ऑब्वियसली ही चोज डांसिंग। और अभी तक कुछ वो बना नहीं था, ठीक है, ना ही कोई उसके पीछे ऐसे लोग थे कि इंडस्ट्री में उसको पहचाने, के रेकमेंड करे। ही केम टू मुंबई विद बिग ड्रीम्स लाइक ऑल पीपल कम, कि कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ दिनों तक भूखा सोया बैंड्रा स्टेशन पे। देन उसने एक पॉइंट पे अपनी एक कंपनी शुरू की डांस की, मुंबई के चर्नी रोड इलाके में। देन बोरीवली, देन अंधेरी, ठीक है। अभी मैं एक ही चीज़ बताता हूँ इस स्टोरी के मामले में, बिफोर एनीवन जजेस मी, कि मैं इस स्टोरी के कुछ अंश बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए हाउ द प्लॉट इज़ गोइंग टू बी। सो चर्नी रोड, बोरीवली, अंधेरी में उससे मैंने शुरू किए। थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स थे, ओके। वो ब्रेक थ्रू चाह रहा था कोई बड़ा, ताकि उसको कोरियोग्राफर काम मिले या नहीं। अनफॉर्चुनेटली उसको मिल नहीं रहा था, ठीक है। ही वॉज सर्चिंग। एक बार तो वो कई जगह पे बात करने भी गया था, आई एम सो एंड सो। पता है उसको क्या बोला गया? उसको ये बोला गया कि बॉस तुम सावला दिखते हो, काले हो। मतलब उसको इस चीज़ के ऊपर जज किया गया बिकॉज ऑफ उस ज़माने में ना, अगर बैकग्राउंड डांसर्स थोड़े सावले या काले दिखते हैं तो उनको रखते नहीं थे, ठीक है। ऑब्वियसली ही गॉट हर्ट कि यार मेरा टैलेंट है, उसमें प्लस माइनस है, बता दो। बट ये कैसा रहा, फिर कहीं ना कहीं घर का भी प्रेशर वो एक दिमाग में था। सो इट्स लाइक हाउ टू डू, व्हाट टू डू। और डांसिंग कोई छोटा मोटा फील्ड नहीं है, 9 to 6 का जॉब नहीं है, कहीं पे जाके आपने अचीव कर लिया, पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेंगी। और ना ही कोई ब्रांड नेम है पीछे फैमिलीज में समथिंग कि इसी फील्ड से कोई है। देन ही वाज सर्चिंग व्हाट टू डू। देन देयर वाज अ मूवी इन 1995, रंगीला, आपने सुना भी होगा। रंगीला मूवी के लिए उसको बुलाया गया, ठीक है। उसने ऑडिशन दिया एंड ही गॉट सेलेक्टेड। फ्रॉम दैट ही गॉट द ब्रेक्स। फिर दीवाना एल्बम में उसका शायद मेजरली कह सकते हो पहला ब्रेक था, ठीक है। व्हाट आई एम इनटू से, रंगीला मूवी से उसका स्टार्ट हुआ करियर एंड ही इज़ नाउ वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर्स ऑफ इंडिया एंड ही ऑल्सो जजेस द शो राइट नाउ इन वॉट एवर द रियलिटी शोज आर। शायद कुछ लोगों ने पहचाना होगा, ही इज़ नन अदर दैन रेमो डिसोजा, ओके। अभी ये स्टोरी मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, NICL-AO की बात चल रही है तो ये क्यों,
क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जो बार बार एग्जाम्स दे रहे बट अनफॉर्चुनेटली नॉट एबल टू क्लियर. ओके, सो यू नो व्हाट हैपन्स, we doubt ourselves. There are a lot of people already out there who are doubting your talent, who might be telling you just quit all these things, get a simple job, that's it, get 9 to 6 simple job, wait for the Sundays and do that typical life. But you have a dream in your heart, like you want to do career in banking, or maybe you want to do career in insurance, or you want to crack that particular government exam. Okay, and if you are a newcomer, if you are very fresh to this video, if you are very fresh to these exams, you specially pay attention, because you have to learn from your experience. People जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और जो बार बार फेल हो रहे मतलब अनफॉर्चुनेटली सिलेक्ट नहीं हो पा रहे. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट एवर हैपन टूडे विद द रिजल्ट, दोज आर नॉट सेलेक्टेड. सबसे पहले देखो, डोंट पुट योर सेल्फ डाउन. वैकेंसीज कितने कम थे वैकेंसीज. ओके, उसमें से आप लोगों ने, बहुत लोगों ने 80s किए, 82 किए. आई नो दैट कट ऑफ बहुत खतरनाक गई होगी. सिम्स तो एक हफ्ते में आ जाएंगे, आप बता देना जो भी आपका कट ऑफ निकला है, एंड प्लीज़ शेयर करना आप लोग. और आपने 80 किए, 82 किए, 83 किए, ठीक है, मतलब जो सिलेक्ट नहीं हुए. सबसे पहले क्या देखो, जो मैं आपको बताता हूँ, पास हो या पास ना हो, आप लोग देखो आपको मार्क्स मिले कितने. जो आपने 78 अटेम्प्ट किया ना, उसमें से आपको मिले कितने मार्क्स. फर्स्ट सी दैट, ठीक है, देन स्पीक अबाउट द कट ऑफ. सी, कट ऑफ इज टू हाई, देन इट इज टफ टू प्रेडिक्ट. ओके, टफ टू एनालाइज दैट व्हाट यू कैन डू. बट ऑलवेज रिमेंबर, डोंट गिव अप. इफ यू हैव अ चांस, डेफिनेटली appear, don't give up. Because see, once you fail or once you do not pass, you realize that are you lacking in speed or accuracy. देखो, मेरे हिसाब से एक्यूरेसी तो होनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से पॉइंट क्या रहता है पता है, कट ऑफ अगर हाई गई तो स्पीड. सो यू नीड अ वेरी लाइटनिंग स्पीड इन योर हैंड. ओके, बट दैट विल बी सीन आफ्टर फ्यू डेज व्हेन द एक्चुअल मार्क्स यू विल गेट इट. ओके, नाउ माई स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस for the further year, I will tell you, further year, entire 2019-20 or so, मतलब जो भी एग्ज़ाम 2019 और 20 में रनिंग रहेंगे completely. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी एग्ज़ाम्स आ रही है, वॉट एवर एग्ज़ाम्स आर कमिंग योर वे, आई थिंक यू शुड प्रिपेयर all. You should appear for all. Even if you don't want to do that typical job, don't worry, don't do it, but appear the exam, because I want you to experience those pressure in the exam situation, not any kind of mock test. Okay, by mock test I do not mean don't appear, no, I do not mean that, but what I want to say, suppose if you do not want to become a clerk, okay, मत बनो, लेकिन एग्ज़ाम देने जाओ, वो प्रेशर फील करो. भले वो भी SBI का आने वाला है, SBI नहीं आना है, मत जाओ, बट एग्ज़ाम अपीयर करो. फील द प्रेशर, फील द म्यूजिक. वंस यू फेस इट, यू विल रियलाइज देयर आर सो मेनी एरियाज यू नीड टू वर्क अपॉन. एंड सी, एक्सपीरियंस आना बेहद ज़रूरी है. इफ़ यू फोकस ऑन 1 or 2 एग्जाम्स, ओके, देयर विल बी सम प्रॉब्लम. I know some people are appearing simultaneously, but see, you are learning so many things. रेमो डिसूजा की स्टोरी मैंने क्यों बताई? अगर उसने गिव अप किया होता, शायद इंडिया को कोरियोग्राफर वो मिलता नहीं था. ज़रा आप देखो ना, आप अच्छे डांसर हो, अच्छा टैलेंट है, और कोई आपको आके बोलता है यार तू शक्ल से काला दिखता है, हाउ विल यू फील? यू विल फील हर्ट, ऑब्वियसली. यू विल फील ना यार, यू जज मी फ्रॉम माई टैलेंट. अगर रेमो डिसूजा ने वहाँ पे गिव अप किया होता तो व्हाट? देखो, मैं बार बार चीज़ें कुछ कहता क्यों, क्योंकि आई हैव सीन मेनी पीपल, उनको बाकी चीज़ों का इतना प्रेशर है ना स्टूडेंट्स पे. कुछ स्टूडेंट्स को तो घर में टेंशन है, घर में बोलते हैं छोड़ दे, छोटी मोटी नौकरी पकड़ ले, गेट यूज्ड टू थिंग्स. फिर वो लोग उस चीज़ों में वो पढ़ाई नहीं होती है. ठीक है, कहीं ना कहीं ड्रीम रखो. ड्रीम रखना बेहद ज़रूरी है. इफ़ यू डोंट go after your dreams, then who will? Always remember, nobody is going to ask you what you want to do in life, and there are very rare people who seriously ask what you want to do in your life. And if you have
इफ़ यू हैव रियली लकी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डू नॉट आस्क, हाँ ये जॉब कर रहा है, वो जॉब कर रही है, दैट्स इट, खत्म. नोबडी इज हियर लुकिंग टू डू समथिंग डिफरेंट. जस्ट इमेजिन, सपोज यू हैव फेल्ड 3-4 times, इन द 5th एग्जाम इफ यू क्लियर, क्रेडिट किसको मिलेगा? आपको. इसीलिए बोलता हूँ गिव अप मत करो. देयर इज नथिंग टू लूज. एक चीज़ देखो, द डे वन व्हेन यू स्टार्टेड, व्हेन यू डिसाइडेड दैट यू आर गोइंग टू अपीयर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऑब्वियसली यू डिड नॉट प्लान यू आर गोइंग टू के 1 साल होने के बाद ही क्लियर नहीं होगा. ऑब्वियसली यू डिडंट प्लान लाइक दैट. बट थिंक, 1 साल पहले आपका लेवल वो नहीं था जो आज है. क्यों? ये सब एक्सपीरियंस मिला है आपको. उस एक्सपीरियंस को भुना के अच्छे तरीके से पका के आपको रेडी करना पड़ेगा. स्पेशली मैं कोई भी एग्ज़ाम की मेंस लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है. कोई भी प्रीलिम जब क्लियर नहीं होती है, उसका एक कारण होता है, देखो रॉन्ग है तो आपका फॉल्ट है, ठीक है. अगर ज़्यादा रॉन्ग है तो ज़्यादा रॉन्ग, या लेकिन अगर अच्छे भी अटेम्प्ट है और अच्छे भी मार्क्स है तो एक चीज़ होती है, कट ऑफ सुपर हाई आ जाएगा, ठीक है. वैकेंसीज तो बहुत कम है यार, आप भी जानते हो. तो व्हाट यू नीड टू प्लान, जब आप 80 करते हो ना, 80 किसी एग्ज़ाम में, कोशिश करो 85 जाओ. और इस बार मैं बताऊंगा नहीं इंग्लिश के 2, मैथ्स के 1 या की 85 लेके जाओ. क्योंकि ये फ़र्क होता है, जिन्होंने आज क्लियर किया है ना, उनके आप एक्यूरेसी देखो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़र्क दिखाई देगा. और मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको सिलोगिज्म नहीं आता है, ब्लड रिलेशन नहीं आता है, नहीं. स्पीड, ज़रा इमेजिन करो स्पीड कितनी टेरिफिक होगी. मेन चीज़ मैथ्स को कैसे उन्होंने किया होगा मेंटली. दैट्स वाई व्हेन आई टोल्ड अबाउट द मैथ्स, मैं बहुत सारी चीज़ें मेंटली क्यों बताता हूँ, क्योंकि उसमें मेंटल करने में ज़्यादा मज़ा भी है, और मेन चीज़ फटाफट होता है, और आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा. अच्छे से प्लान करो. पूरे साल में जितने एग्ज़ाम्स थे सारे अपीयर करो. कोई भी एग्ज़ाम छोटी मोटी मत समझना, ठीक है. सारे एग्ज़ाम अपीयर करो, जो भी होता है उससे सीखो. आपको तजुर्बाना बेहद ज़रूरी है, ठीक है. और मैं एक एडवाइस देता हूँ, जो लोग अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम में ही आउट हो गए, प्रीलिम से ही, तो अभी आप कोई नेक्स्ट टारगेट करोगे, हो सकता है SBI PO के लिए. मैं एक बात बताऊँ, आप डे 1 से क्या शुरुआत करो. सबसे पहले, शायद कोई बताया नहीं बताया, जनरल अवेयरनेस से शुरुआत करो. क्यों पता है? लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, प्रीलिम है ना, तो प्रीलिम का प्लानिंग करते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ठीक है, क्लियर हो गया. अब मेंस के लिए अभी GA निकालेंगे 6 महीने का. 6 महीने का GA उनका 15 दिन पढ़ के होगा. वाह. भले वो कोई भी कैप्सूल डाउनलोड करो आप लोग, बट उसमें से सब पढ़ना, इट्स नॉट ईजी कप ऑफ टी. इसलिए बोल रहा हूँ डेली का GA डेली करो. प्री तो चलते ही रहेगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ इस तरीके से आप प्लानिंग करो. मैं ये नहीं कह रहा आपकी प्लानिंग एकदम ख़राब है, नहीं. बट इफ़ यू वांट सम टिप्स, एज आई सेड, थिंक फ्रॉम द फर्दर राउंड. इंटरव्यू तो फिर भी 2-3 आप इससे बीच में करोगे, लेकिन मेंस में फिर से यही एग्ज़ाम देनी है प्रीलिम के भरोसे. तो आपको जनरल अवेयरनेस से शुरुआत करनी पड़ेगी. ये करो, क्योंकि प्रीलिम हो गया और मेंस नहीं हुआ तो. और मैं बोलूँ इजी मॉक जब आप सॉल्व करो ना, मेरी एडवाइस है आपको, नंबर लिख के लो. इजी मॉक रहा, कम से कम 85 करने हैं आपको, कम से कम अटेम्प्ट. एक्यूरेसी मुझे मत पूछना कितनी होनी चाहिए, जितनी हो उतनी ही बेटर है. मैं 95% कहता हूँ एक्यूरेसी जनरली कोई भी एग्ज़ाम में. पेपर डिफ़िकल्ट भी होने दो प्रीलिम का, अगर मॉडरेट भी होने दो, ईजी भी होने दो. मैं कभी भी कहता हूँ 95% की एक्यूरेसी होनी चाहिए. वो भी किस में कहता हूँ पता है? 95%. ये 5% कहाँ निकाले? सिर्फ इंग्लिश में, बाकी किसी चैप्टर में नहीं. तो अच्छे से प्लानिंग करो. इजी मॉक में 85+, मॉडरेट हुआ 70-75 में आने की कोशिश करो. अभी आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कैसे क्या, ये आपका मैनेजमेंट है. इंग्लिश को ज़्यादा करने पड़ेंगे, फिर प्रीलिम की बात चल रही है स्पेशली. और मैथ्स रीजनिंग को एरर फ्री रखो. अभी भी चेक करो रिजल्ट में क्या हुआ रहेगा, कुछ दिनों में जैसे आउट होगा कि मैथ्स रीजनिंग जितने किए थे उतने सब आए क्या. पेपर पे लिख के रखो, हाँ, याद मत रखना कितने किए थे उतने सब रीजनिंग मैथ्स में एक्यूरेसी मिली क्या. यू नीड टू फाइंड इट आउट. तो उसको अच्छे से आप ज़रा देखिएगा, ठीक है. इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, जैसे मैंने कहा, डेली के पढ़ते रहना.
इंग्लिश के डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो एंड अपीयर ऑल दी एग्ज़ाम्स, ठीक है। हार मत मानो, हार मत मानो। देखो हार मानने के लिए इजी चीज़ है, छोड़ यार मैं सब नहीं करता, जाने दे, इजी, ये हो गया, इसके लिए यार कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। बट एक कोशिश और, एक कोशिश और, इफ़ यू प्लान वन मोर टाइम, सी यू आर नॉट अ फेल्यूर अनलेस एंटिल यू क्विट। क्विट मत करना, एग्ज़ाम्स होते हैं क्लियर, बहुत सारे स्टोरीज आपने पढ़ी है। मेक श्योर परफॉर्म लाइक दिस, परफॉर्म ऐसी प्रिपरेशन रखो, ऐसी हटके रखना प्रिपरेशन कि आपकी स्टोरी किसी दिन और लोग पढ़े। आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें मैं थोड़े चेंजेस डेफिनेटली कहूँगा, क्योंकि देखो सिलेक्ट नहीं हो कहीं ना कहीं गड़बड़ रही होगी, ठीक है। अब दो चीज़ों में गड़बड़ हो सकती है, एक्यूरेसी या फिर कट ऑफ 2 है। कट ऑफ 2 है तो उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा, और ये NICL के एग्ज़ाम में, NICL के एग्ज़ाम में होता है। पेपर 2 ईजी अगर निकला, ठीक है, तो कट ऑफ पहले आने दो, क्योंकि पहले तो आपकी एक्यूरेसी देखनी पड़ेगी जो आपके हाथ में है, आपने जितने भी अटेम्प्ट किए 78, 80 और वट एवर। सो प्लीज़ सी टू इट हाउ मच एक्यूरेसी एंड प्लान उसी तरीके से करना। एंड रिमेंबर, always remember, there is always darkest before the dawn, okay? अभी अंधेरा है, डोंट वरी, कल उजाला ज़रूर होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एग्जाम्स। एंड अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।